हम्म, अभी मुझे बताओ, आपने जो इंटरेक्शन किया था बाला साहेब से खुद से, उसके बारे में मुझे थोड़ा जानना है। देखिए, जहाँ तक 3 मरतबा मैं मेरे करियर में बाला साहब से मिला। वाह। हाँ, हाँ। 3 मरतबा हाँ। उनके इंटरव्यू लिया। हाँ। तो बाला साहब इज लाइक अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी। एक वो बहुत डायनामिक पर्सनालिटी रहे, और जो वो कह दे वो हो जाता था। ओके। और जो एक चीज मैं देखा कि लोग उन्हें मिलने के लिए इतने एक्साइटेड होते थे। हम्म, अक्सर क्राउड में जब वो आया, उनका आपने चेहरा। मुझे वो कुछ 4 जन का वो बताया था कि पूरे हाँ, देखिए, एक बीबीसी की एक आर्टिकल बीबीसी में मैंने कुछ साल पहले पढ़ा था हाँ। कि पूरी दुनिया में 4 ऐसे बड़े लीडर गुजरे हैं कि जिनका फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। हाँ। रैंक में बाला साहब का भी नाम था। जैसे अल्ताफ हुसैन जो एमक्यूएम के लीडर है, हाँ। पाकिस्तान की जो एमक्यूएम मूवमेंट चलाते हैं, हाँ। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो लंदन बेस्ड है, हाँ। उनका भी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। हाँ। उसके बाद एक नसरुल हुसैन जो लेबनान के लीडर थे, जिनको एयर स्ट्राइक में मारा है हाँ। इसराइल ने। हाँ। एक वो, और एक फिलीपीन के एक लीडर है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, और हाँ। बाला साहब ठाकरे। तो ये 4 लीडर दुनिया के ऐसे गुजरे हैं कि जिनका फैन फॉलोइंग का रिकॉर्ड तोड़ है, कि लोग इनको देख के रो देते हैं, इनको देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ। इतना चाहते हैं। तो उन्हीं में से बाला साहब एक थे। अगर आप बाला साहब बाला का। साहब खुद कभी पावर में नहीं थे ना। नहीं 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 नहीं, वो वो पीछे बैठ के काम। पीछे बैठ के ये करते थे। हाँ। बट इतना है कि सरकार कोई भी आ जाए हाँ। महाराष्ट्र में, चाहे वो कांग्रेस की हो या हाँ। इनकी, तो उनका कोई काम रुकता नहीं था। बाला साहब का हाँ, कोई उनका काम मतलब उन्होंने कहा तो वो काम होना ही होना है। हाँ। और बाला साहब की पॉपुलैरिटी इसलिए भी बढ़ी कि जो इन्होंने मुंबई को अंडरवर्ल्ड से निजात दिलाया, वो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज जैसे मैंने आपको कहा कि सीआईयू के गठन के बाद मोर देन 500 अपराधी मार गिराए गए हैं। हम्म। मुंबई पूरा साफ हो गया है। क्लीन। इसीलिए सागर, आज आप देख रहे हैं कि इतनी हाई राइजिंग बिल्डिंगें मुंबई में बन रही फ्री है। है लोग, हाँ। फ्री है, वरना अगर आप एक बिल्डिंग बनाए तो एक्सटॉर्शन कॉल हर अंडरवर्ल्ड का आदमी उन्हें करता था। करता था। तो बिल्डर छोड़ के अहमदाबाद सूरत भागने लगे थे। आज बिल्डर देखिए एकदम विदाउट फेयर काम कर रहे काम हैं, करते हैं। क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड और वो शूटर रहे नहीं। हम्म। तो बेसिकली क्रेडिट बाला साहब को ही जाता है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड का खात्मा किया मुंबई हाथ से। मांगे। और आज इतने 500-600 से ज्यादा अपराधियों को मार मार गिराया, के। और जिसकी वजह से आज हमारा रियल एस्टेट इतना तेजी में है तेजी से मुंबई बढ़ शहर रहा में। है। तो एक इन्होंने ये अपने, देखिए, ये बड़ा काम ये किया है। हम्म। और सेकंडली उनका इन्फ्लुएंस रहा है। हम्म। मतलब जितने भी ये हम जितने भी अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम ले रहे हैं, तो कोई ना कोई मतलब हम्म। बाला साहब की बात सुनता था। हाँ। अगर वो फोन कर दे तो उनकी बात को ना कोई नहीं करता था, मतलब। हाँ। जैसे नीता नायक खुद शिवसेना की पार्षद रह चुकी। हाँ। और बाला साहब जहाँ सही रहा, उनको मतलब उनको फेवर तो नहीं किया, लेकिन जहाँ उन्हें लगता था कि इनके साथ इनजस्टिस हो रहा था, ये ऑलवेज सपोर्ट। सपोर्टेड। अंडरवर्ल्ड को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन किसी भी आदमी के साथ, अगर जैसे संजय दत्त को उन्होंने सपोर्ट किया था शुरू में हम्म। बेल दिलवाने में, जब हम्म। 93 में उनका ये हम्म। हुआ था। तो बाला साहब को जहाँ तक मैंने 3 मरतबा रीड किया कि इज अ वेरी हेल्पिंग, हाँ। हेल्पफुल नेचर रहा उनका, सपोर्टिव नेचर रहा। हाँ। और आप अपनी बात रखिए उनके सामने तो आपका काम होना ही होना है, मतलब। हम्म। अ, उनकी जो पर्सनली अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कई लोगों की जिंदगियां बनाई, मतलब। हम्म। और लोगों को, अभी मोहन रावले देखिए आप। हम्म। मोहन रावले वाज हम्म। नॉर्मल मिल वर्कर। हाँ। 2 मरतबा एमपी बने वो, हाँ। साउथ मुंबई से। हाँ। तो उस वक्त जब उनको टिकट दिया जा रहा था, तो उन्होंने खुद बाला साहब को कहा था कि साहब, मैं तो चाल में रहता हूँ, हाँ। मैं कहाँ से खासदार बन पाऊंगा, मैं तो चाल में रहता हूँ। हाँ। तो बाला साहब ने उनको कहा कि तुम सिर्फ भीड़ जमा करो, बोले, लोग लाओ, बोले, मैं भाषण देने आऊंगा। हाँ। हाँ। इतना कर सकते हैं आप? हाँ। तो मोहन रावले जी ने उतना भीड़ जमा किया और एक कार्यक्रम रखा वहां पे। हाँ। और मोहन रावले जी देखो एमपी रहे, 2 या 3 मरतबा, हाँ। साउथ मुंबई से। हाँ। तो उनका जो इस काम करने का स्टाइल था, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था, वो किसी लीडर में मैंने नहीं देखा, आई जो नहीं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल था। हाँ। और उनके भाषण और स्पीचेस जो हमने कवर किए, हाँ। तो लोग ऐसे इंतजार करते थे, उनके एक एक शब्द को सुनते थे हाँ। कि बाला साहब क्या कह रहे हैं। शिवाजी पार्क में कई रैलियां हमने उनकी कवर की, दशहरे की जो होती है। हाँ। इसके अलावा भी पॉलिटिकल रैलियां मैंने मेरे करियर में कवर की। हाँ। तो एक अलग ही मैजिक उनमें था, मतलब। हम्म। जो लोगों में जो क्रेज था बाला साहब को लेके, वो एक अलग ही था। अलग ही था। तो जिसमें आनंद दीघे से आपका कभी इंटरेक्शन हुआ था कि नहीं? नहीं, आनंद दी के साहब से इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये 2000। एक में ही शायद उनकी कुछ डेथ हुई थी, या हाँ दो हाँ में हाँ, थी। यस 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 यस, एक में उनसे हाँ। इंटरेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन
बट वो थाना के बाला साहब माने जाते थे। हाँ। उनका जो काम का स्टाइल था वो बाला साहब की तरह ही था हम्म। थाना में। हम्म। और काफी ये शिंदे गुट वगैरह सब उन्हीं से निकले हुए, जो शिंदे साहब है तो उनके बीच में राइट। आपको पता है कुछ अफवाह आई थी कि नहीं ये उनका मर्डर हुआ है, डेथ नहीं थी अनंत नहीं की? नहीं नहीं, वो एक्सीडेंट था। उसमें हाँ। तो पुलिस ने बाकायदा रिपोर्ट भी फाइल की थी। और उनका प्रॉपर एक्सीडेंट था, लेकिन उनकी मौत के बाद थाने में अफरा तफरी बहुत हुई थी, बहुत हो गई अस्पताल थी, को तोड़ा गया था, जला दिया था बोलते जला लोग। दिया था। लोगों में काफी आक्रोश था उनको लेकर, मतलब। हम्म। तो उनका भी अपना एक अलग वो था, मतलब। उन वो ज्यादा मतलब उधर थाने साइड प्रॉपर उनको लोग उधर फॉलो करते। यस यस, पूरा पूरा पूरा। और एक चीज उनका जो मैंने देखा, जो लोग बताते उस वक्त के पत्रकार, हाँ। कि ये उस जमाने में शिवसेना के ऐसे लीडर थे जिनके पास मुस्लिम क्राउड बहुत ज्यादा था, आनंद दीघे के पास। आनंद दीघे जी के पास, और हाँ। मुस्लिम उनके फॉलोअर बहुत थे। हाँ। क्योंकि उस टाइम जो साबिर शेख सेना बीजेपी के सरकार में पहले मुस्लिम मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्टर बने गए थे, हाँ। तो वो कल्याण से आते थे। तो उनको भी जिताने में आनंद दीघे जी का बड़ा रोल रहा। ओके। तो देखा जाए तो शिव उस जमाने में शिवसेना में मुस्लिम्स को लाने वाले आनंद दीघे जी ही रहे, हाँ। साबिर शेख। हाँ। तो उनके आसपास जो है ना मुस्लिम क्राउड काफी रहा, मतलब हम्म। मुस्लिम्स ने भी था ना कि उनको काफी सपोर्ट किया। हाँ। उनके एजुकेशन सिस्टम को लेकर काफी सिंसियर रहा है। जो लोग बोलते हैं कि एडमिशन्स नहीं होते थे उस टाइम माइनॉरिटी के, या कहीं पे हाँ। मामला अटकता है, तो आनंद दीघे उनको काफी हेल्प हाँ, करते थे। उनका कोई डायलॉग था कि अभी तुम्हारा केस कोर्ट में नहीं है, मेरे पास है। हाँ, यस। हाँ। और आपको याद होगा, जैसे शिंदे साहब जब फर्स्ट टाइम सीएम बने थे, हाँ। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने 36 डांस बार बंद किए थे थाने के। हाँ। और शिंदे साहब की सुपारी निकली थी, हाँ। छिट्टी लोगों ने निकाला था कि इसको मार डालो, समथिंग हाँ। लाइक दैट, हाँ। जब डांस बारों के खिलाफ हाँ, ये उनका किया था। बिजनेस बंद करने आ गए। हाँ, तो उस टाइम आनंद दीघे साहब ने शेट्टी कम्युनिटी को ये धमकी दी थी ओपनली, कि अगर शिंदे को आपने हाथ भी लगाया और मेरे आदमी को अगर एक खरोच भी आई, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सब शेट्टी कम्युनिटी शांत हो हाँ, उस टाइम गई। तो हाँ। 36 डांस बार बंद हुए थे उस टाइम थाना डिस्ट्रिक्ट के। हाँ, सुन। शिंदे साहब वो टाइम कार्यकर्ता थे, तो हाँ। उन्होंने बंद करवाया था। तो दीघे साहब का भी एक वर्ड बोले तो मतलब बहुत बड़ी चीज थी, बड़ी मतलब थी। उनका भी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त बहुत रहा ज्यादा है। थे। और आज उसी के नाम से आज शिंदे जी, मतलब जो आज हाँ, शिवसेना का बेस बना थाना और कल्याण में। कल्याण में। हाँ, ये बात है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी, मतलब कि हाँ। आनंद दीघे साहब उनसे एसोसिएट रहे, बाला साहब से। कोकण में नारायण राणे जी रहे, हाँ। वो एक बड़ा फेस था। कोकण में नारायण राणे ने शिवसेना को स्ट्रांग किया, थाने कल्याण में दीघे साहब ने कहा। तो ओवरऑल बाला साहब के टाइम शिवसेना का नो डाउट, अच्छा। लोग कहते हैं शिवसेना लेकिन आज भी खत्म नहीं हुई है। आज भी एक वो विचारधारा है, वो कभी खत्म नहीं हो नहीं सकती होगी, है। हाँ। तो आज भी चाहे वो गुट अलग वे हो, सारी चीजें, बट शिवसेना है शिवसेना। शिवसेना है। जी। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी लास्ट डी कंपनी है दाऊद का क्या अपडेट है, क्या चाहिए उनका? देखिए, जब से डी कंपनी दुबई से 93 में शिफ्ट हो गई हम्म। पाकिस्तान, कराची। 93 में पाकिस्तान शिफ्ट हुई दुबई का डी कंपनी। हाँ हाँ, 93 अच्छा, में जब मुझे ऐसा इन्होंने सुना है कि ब्लास्ट। यूएस का प्रेशर आया था दुबई को कि दाऊद को रिलीज करो या ऐसा कुछ। नहीं नहीं, यूएस। देखिए 93 में जब दाऊद का नाम आने लगा हाँ। मुंबई ब्लास्ट में, तो दुबई ने उन्हें कहा कि आप दुबई छोड़ दो, निकल जाओ। हम बदनाम हो रहे हैं। हम्म। तो उसके बाद फिर आईएसआई ने कहा कि हम आपको शरण देते हैं। तो आईएसआई ने फिर इनको हम्म। कराची में जगह दी। हम्म। अब इसमें हुआ कि आपको पता होगा, हम्म। जो 2001 में आगरा पीस टॉक हुआ था, हम्म। जिसमें मैं भी गया था। अच्छा। परवेज मुशर्रफ आए थे बॉम्बे, हाँ। आगरा, ओके। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में और परवेज मुशर्रफ के बीच में। हाँ। हाँ। तो उस वक्त अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे। हम्म। तो आडवाणी जी ने जब आगरा पे स्टॉक हो रहा था, तो आडवाणी जी ने अपने कुछ इश्यूज ये रखे थे कि भाई आप दाऊद को हमारे हवाले करो। हम्म। तो आईएसआई ने इनकार कर दिया था कि दाऊद है ही नहीं हमारे, जबकि दाऊद कराची में है। हम्म। कुछ प्रूफ भी आडवाणी जी ने दिए थे। हम्म। तो दाऊद इस समय है कराची में, पाकिस्तान में। हम्म। बट वो ये है कि वो आईएसआई के अंडर में है, उसका देख रेख सब कुछ आईएसआई के उसमें है। हम्म। तो अभी ये लोग एक तरह से देखा जाए तो शुरू में एक्टिविटी इन्होंने की काफी, जैसे फेक करेंसी में इन्वॉल्व हुए ये लोग, जाली नोट बेचते थे, हम्म। फिर फाइनेंस करते थे, फाइनेंस। अंडर ब्लैक मनी घुमा रहे थे ये लोग मुंबई के रियल एस्टेट में। लेकिन ओके। अभी बीच में तारिक परवीन अरेस्ट हुए, कुछ साल पहले सलीम फ्रूट अरेस्ट हुआ, तो मुंबई पुलिस ने वो भी कमर तोड़ दी उनकी। सारा सब हाँ, तो खत्म ही कर अभी दिया। दाऊद गैंग ये कह सकते हैं कि टोटल इनएक्टिव है, वो आईएसआई के इशारे पर ही चल रहे हैं। हम्म। लेकिन वहां पर भी वो एक तरह से खत्म है, मतलब अभी इंडिपेंडेंट वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हाँ।
तो दाऊद का बेस्ट वही है। हाँ और जो बच्चे कुचे लोग जो वापस आए तो या तो वो जेलों में या बेल आउट में बाहर है, तो वो शांत कर दिया। मुंबई पुलिस ने वार्निंग दिया उनको कि अगर आपका एक्टिविटी इन्वॉल्व रहा खत्म तो कर देंगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं लीगली। जैसे हम्म सलीम फ्रूट एक एक्टिव होने लगा था, तारिक परवीन है, वो भी हम्म बरसों बरस अंदर है, अभी वापस आ गए। हम्म, इतना दिया शांत, तो अभी लगभग खत्म हो दाऊद गए पाकिस्तान की शरण में है, तो उतना ही करता है जितना आईएसआई कहती है। हम्म रहा सवाल छोटा राजन का, तो छोटा राजन का भी एज हो चुका है, अभी तिहाड़ जेल में है, हेल्थ उसका बड़ा इश्यू है, तो उसका भी लगभग अभी कोई एक्टिविटी रहा नहीं। नहीं अब रहा सवाल अश्विनी नायक, तो वो भी जेल से बाहर आए लेकिन वो भी शांत है। मुंबई पुलिस ने सबको वार्निंग दिया है। अब अरुण गौली आया है, तो बेसिकली ही इज क्वाइट इंटरेस्टेड इन ओनली टू रिवाइव पॉलिटिक्स दी अखिल भारतीय सेना, जो नथिंग उनकी एल्स पार्टी है उसको करे, क्योंकि जो हिसाब से सोशल मीडिया पे उनके वीडियोस चल रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, उनकी बेटी नगर सेविका है अभी, तो अरुण गौली इज इनटू मोर इनटू पॉलिटिक्स। तो अभी जो नगर सेवक के चुनाव होने जा रहे हैं उसके टारगेट वो है अभी जो फरवरी में होंगे कि अखिल भारतीय की ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। सीटें आई तो लगभग जो सिस्टम बता रहा है कि लगभग अंडरवर्ल्ड तो खत्म ही है, वो तो 10 हाँ साल पहले हो गया था, बट लगभग ये चीजें हैं, अभी मतलब अभी उन्होंने कुछ खत्म रहा नहीं, मतलब इन लोगों में। हम्म अब रहा लॉरेंस विश्नोई, जिसने जो हरियाणा बेस्ड है, हाँ वो थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं मुंबई में, हाँ कि मुंबई में वो एक्टिविटी अपनी बढ़ाए बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद। हाँ लेकिन आई डाउट कि मुंबई पुलिस उसे एक्टिव होने देंगे, क्योंकि मुंबई पुलिस को मैंने सर 20 साल कवर किया हूँ। हाँ जो मुंबई पुलिस का नेटवर्क है ना, तो लोग बोलते हैं स्कॉटलैंड के बाद मुंबई का नंबर आता है, तो ये बात गलत है। मैं तो कहूंगा स्कॉटलैंड बाद में आएगा, क्योंकि इसको अब सागर जी मुझे बताइए स्कॉटलैंड की पॉपुलेशन कितनी है? छोटी सी है 20 लाख हार्डली, 2 मिलियन हाँ नासिक जैसा शहर है, और हमारा मुंबई 2 करोड़ का है, 2 करोड़ का यार और हमारी 55,000 पुलिस 2 करोड़ को हैंडल करती है, हाँ तो वी आर नंबर 1 ये ना। नंबर 1 स्कॉटलैंड इज नॉट नंबर 1। हाँ आज जितने भी डिपोर्शन केस आप देखिए, कितने लोगों को दुबई से हमने डिपोर्ट करके लाया है, यूरोप से लाया है, अफ्रीका से लाया है, तो इतना इजी नहीं है। लॉरेंस विश्नोई अगर अपना बेस बनाना चाह रहा है यहाँ पर, बाबा सिद्दीकी मामले में 38 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, 38, जो कि मामूली नहीं, और जो बचे हुए हैं वो भी अरेस्ट होंगे आने वाले दिनों में। तो अभी मुंबई पुलिस बहुत सिंसियर है कि अंडरवर्ल्ड और ये ऑर्गेनाइज क्राइम को पनपने ना दिया जाए, और इस पे मुंबई पुलिस काफी काम कर रही है, काम कर रही है और कामयाबी उन्हें मिल रही है। मिल रही है डेफिनेटली जी जी जी। सो थैंक यू आलिम जी आप आए हमें इतना बताया डेफिनेटली मैं हमारे सारे व्यूअर्स को बोलूंगा कि आपका न्यूज़ वेबसाइट देखे आलिम हेलो मुंबई को फॉलो करे ऑलरेडी आपके बहुत सारे व्यूअर्स है बट इतनी आपने इन्फॉर्मेशन दी इसके लिए भी थैंक यू थैंक यू।